कि आपकी ओवरी तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो उसमें हम लोग करते क्या है कि 2 महीने का हम टाइम लेके चलते हैं। 2 महीने आप जैसी दवाई खिलाइएगा तो हम लोगों ने देखा है, जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि एमएच पे काम करती है, तो वहीं पर काम करती है। जैसे ही वहाँ पर काम होता है, जब आप इंजेक्शन लगवाइएगा तो इनको रिजल्ट मिल जाएंगे, मतलब एग इनका बड़ा होने लगेगा। यदि उम्र 20 से लेकर 40 के बीच की है तो वो दिक्कत नहीं है। ये सब केसेस में जो 45 साल से ऊपर के पेशेंट आते हैं उनको दिक्कतें आती हैं। जनरली ठीक हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हम लोग तो ये भी कहते हैं कि 2 महीने में आप जितने इंजेक्शन आते हैं 8-8, 9-9 हज़ार के लगते हैं उसमें, तो 2 महीने यदि आप दवाई खिलाते हैं तो आप कम से कम 2 इंजेक्शन से भी बच गए, तो आपको समझ लो इतना ज़्यादा फायदा तो वैसे ही मिल जाता है। जी जी बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आप भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, निशुल्क परामर्श लेना चाहते हैं, आईयूआई, आईवीएफ या फिर कोई अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही खास मौका है। आप यहाँ वहाँ भटक कर थक चुके होंगे, तमाम प्रकार के इलाज करवा चुके होंगे, काफी समय से दवाइयों का सेवन भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपके लिए बहुत खास मौका है। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आपको संतान की प्राप्ति होगी, कैसे आपके जीवन का सूनापन समाप्त होगा, कैसे आपकी खाली झोली भरेगी। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेट। इंसान रेट सुनकर ही डर जाता है या जाने से पहले ही सोचता है कि बहुत महंगा हो सकता है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो आईयूआई का कितना खर्च आ जाता है और कितनी बार आईयूआई करवाना चाहिए? देखिए, इसके जो खर्चे की आप बात कर रहे हैं 10 से लेके 20 हज़ार के बीच में, सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि भाई वो क्या चार्ज कर रहे हैं। पर नॉर्मली मरीज मन में रखे 10 से 20 हज़ार के बीच में। कई जगह 8 हज़ार में भी हम लोगों ने देखा है कि 8 हज़ार में भी आईयूआई करा रहे हैं। और आईयूआई के लिए मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि आईयूआई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम लोग ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं मानते। करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए? जब तक आदमी आईयूआई के लिए जाता है, इसका मतलब ये है कि उसने सारे टेस्ट अपने करा लिए हैं। अच्छा, सारे यदि उसने टेस्ट करा लिए हैं तो ये पता है उसका सब कुछ नॉर्मल है। रश्मि जी, जिनका सब कुछ नॉर्मल होता है उन्हीं पेशेंटों का हम आईयूआई करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जब सब कुछ नॉर्मल है तब आप आईयूआई करा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा 3 से 4 बार तक हम लोग कहते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भाई कितनी बार करानी चाहिए, 3 से 4 बार तक आप करा सकते हो। इसमें बार बार हम स्टिमुलेट करते हैं वही ओवरी को। तो ओवरी को स्टिमुलेट करने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिलते हैं। तो उससे अच्छा तो ये है कि मेडिसिन आप ले लें आईयूआई कराने के बजाय। और यदि आपको कराना ही है तो आप आईवीएफ के लिए ज़रूर जाइए। पर आईयूआई में हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगे कि एक मतलब चिकित्सा को ये गलत बता रहे हैं। वो चिकित्सा को गलत नहीं बता रहे हैं। चिकित्सा आईयूआई तक आप जा रहे हैं, इसका मतलब ये आपका सब कुछ नॉर्मल है। यदि डॉक्टर किसी को ये कहता है आपकी आईयूआई करेंगे हम, तो ये समझ जाइए आप में कोई कमी नहीं है, पर आपको बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। आईयूआई के बारे में तो हमने बात कर ली। आईवीएफ के बारे में भी चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आईवीएफ में लगभग कितना खर्च आ जाता है, क्योंकि लोग तमाम जगहों पर जाते हैं, अलग अलग तरीके से खर्च होता है, लेकिन उनके हाथ निराशा लगती है। तो आपके यहाँ पर आईवीएफ का कितना खर्चा आ जाता है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखिए, 1.5 से 1.70 के बीच में आईवीएफ हो जाना चाहिए। अच्छे से अच्छे सेंटर में जाते हैं आप, थोड़ा भावबाजी ज़रूर करें। और 1.70 काफ़ी अच्छा रेट है। उसमें जो इंजेक्शन है वो सब कुछ उसी में होता है। यदि आप इक्सी करा रहे हैं, ब्लास्टो करा रहे हैं और साथ साथ में लेज़र हैचिंग करा रहे हैं, तो ये पैकेज के रूप में लें, ना कि आपके इंजेक्शन लगेंगे और इसका जो मैंने बताया इसका अलग से रेट होगा, या आपके एग हम फ्रीज करेंगे तो इसका भी कोई अलग से रेट नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपने आईवीएफ सेंटर में बात करें तो पैकेज के रूप में बात करें कि भाई मुझे पैकेज चाहिए, न कि अलग अलग ट्रीटमेंट। और ये पैकेज 1.5 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हम लोग कई बार 1.5 लाख में भी कर देते हैं, पर कुछ केसों में ज़रूरत होता है तो 1.70 तक ये जाता है। और सफलता की जहाँ तक आप बात करें तो सफलता इसकी 40 से 50% जनरली है। मेडिसिन खिला के हम लोगों ने देखा है 70 से 80% सफलता बढ़ जाती है, ये हम लोगों ने देखा है। तो आईवीएफ प्रक्रिया बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है। पर आप बिल्कुल ये 100% सोच के ना जाएं कि आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप भी बिल्कुल कराएं। और ये किसी पे दोष ना दें कि मैं वहाँ गलत चला गया, मेरे इतने पैसे लग गए, डॉक्टर ने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। सब आईवीएफ सेंटर वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चॉइस आपकी, 2-3 जगह ज़रूर जाएं, जानकारी करें। जहाँ एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो
वहाँ वो सेंटर आप चुनाव करें कि वहाँ इन हाउस यदि एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो होता है जो बच्चे पे 2 से लेके 5 दिन तक भी हम लोग बच्चे को देखते हैं, 3 से 5 दिन तक। तो 5 दिन तक बच्चा उसी के अंडर में रहता है, इसे एम्ब्रियो कहते हैं, बच्चा तो नहीं कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं हम लोग। तो जहाँ इन हाउस यदि एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उसी को आप चॉइस करें और वहीं पर आप आईवीएफ कराएं। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब लोगों के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोगों के दिमाग में एक और ऑप्शन आता है, सैरोगेसी। बहुत से लोगों को तो मालूम है सैरोगेसी क्या होती है, तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि सैरोगेसी आखिरकार है क्या। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी चलता है कि आखिरकार यदि हम सैरोगेसी कराने का प्लान भी करें तो उसमें कितना खर्चा आता होगा। बहुत से लोग डर जाते हैं तो प्रयास ही नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगी आप बताएं कि सैरोगेसी आखिरकार क्या है, कब करवानी चाहिए और कितना खर्चा सैरोगेसी करवाने में आ सकता है। यदि आपने एक दो जनरली जो पेशेंट आते हैं वो 2-3 बार आईयूआई करा के 2-3 बार आईवीएफ फेल होने के बाद ही आते हैं। जी। तो यदि आपने ये सब प्रक्रिया कर ली है तो आपके लिए सैरोगेसी बहुत ही अच्छा रास्ता है। और जहाँ तक आप रेट की बात कर रहे हैं, रेट इसका शुरू होता है 8 लाख से और 15 लाख के बीच में आता है। और कोशिश करें यदि आपको अपने कोई नज़दीकी मिल जाए तो रेट भी आपके कम हो जाएंगे। वहाँ 4 से 5 लाख में आपकी सैरोगेसी हो जाती है यदि आपकी सैरोगेट मदर यदि आपकी अपनी कोई है तो। जी। और रही बात ये पेमेंट, इसमें जो रिजल्ट है 101% है। इसमें आपको बच्चा सेंटर देगा ही देगा। मतलब आपको यदि बच्चा कंसीव मतलब करा के ही देते हैं, ये पैसा उसी का है कि आपको जब तक कंसीव ना हो तब तक के लिए सैरोगेसी मतलब मानते हैं हम लोग। साथ साथ में एक धारणा है कि सैरोगेसी में किसी और का बच्चा तो नहीं देते, ये बिल्कुल गलत धारणा है। कोई सेंटर किसी का बच्चा नहीं देता है, आपका ही बच्चा होता है। आपसे स्पर्म लिए जाते हैं, आपके अंडे लिए जाते हैं और सैरोगेसी बहुत अच्छी प्रक्रिया है। पेशेंट पता नहीं क्यों दिमाग में ये सोच के चलता है कि पता नहीं दूसरी औरत का ब्लड आ जाएगा तो दूसरे गुण आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि 23 गुणसूत्र आते हैं जेंट्स से, 23 आते हैं लेडीज से, दोनों 46 बनते हैं। और देखिए रश्मि जी, जो जब बच्चा चुपकता है, एम्ब्रियो चुपकता है तो प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा का मतलब ये होता है कि सब कुछ बच्चे में नहीं जा सकता, वो एक बैरियर का काम करता है। वहाँ से सिर्फ पानी जाता है, जैसे आप आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो जाके बच्चे को खुद बढ़ना होता है। वो सिर्फ आपको खाना देगी, उसका कुछ नहीं जाता, उसका खून भी नहीं जाता है। मतलब खून आपके अंदर खुद बनेगा। हमारे अंदर जो ब्लड है ये आज जो बना है वो कुछ दिन के बाद में डेड हो जाएगा। यदि ये प्रक्रिया नहीं होगी तो हम आगे जिंदा नहीं रह सकते। शरीर खुद चलता है। तो ये ना समझें कि सैरोगेसी कि उसके कुछ गुण आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ और बच्चा मतलब जो मदर है, फादर है, उसी के गुण आएंगे, क्योंकि जो बच्चा आगे चलना है वो 46 क्रोमोसोम जो उनके गुणसूत्र हैं उसी पे चलना है। आप जब देखेंगे बिल्कुल फादर से मैच करेगा, मदर से मैच करेगा, दादा दादी नाना नानी से मैच करेगा बच्चा किसी उस पे सैरोगेट पे बिल्कुल नहीं जाएगा। उसका कुछ यूज ही नहीं होता है, वो सिर्फ वहाँ रह के आ रहा है। जैसे मैं यहाँ स्टूडियो में आया हूँ तो मैं कुछ यहाँ से थोड़ी लेके जा रहा हूँ। तो इसी तरह से बच्चा कुछ दिन 9 महीने रहा, फिर निकलने के बाद में इसके बाद में मदर को मिल जाता है।